Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is volcano. ये हमारा सेकंड वीडियो है इसी चैप्टर पे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था लिथोस्फेरिक प्लेट्स एंड उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरे वीडियो में इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये मैंने एग्जांपल्स में भी बताया था कि इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो जमीन के अंदर काम करती है। इन्हीं इंडोजेनिक फोर्सेस में आज हम पढ़ेंगे वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक। वॉल्केनो किसे कहते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक वॉल्केनो की एक डेफिनेशन लिखी है, तो इस डेफिनेशन को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। A volcano is a vent. A volcano is a vent opening. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में ओपनिंग लिखा है। In the Earth's crust through which molten material erupts suddenly. इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्केनो जो है ये क्या है, अर्थ क्रस्ट में एक आप क्रैक होता है जिसको हम ओपनिंग कहते हैं, यानी जहां से ये मोल्टन मैग्मा जो है, जहां से मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है उसको हम वेंट कहते हैं। आप मानो एक पाइप के ऊपर जो होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पाइप है, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो उसको हम वेंट कहते हैं, जहां से बाहर निकलता है। क्रस्ट में एक ओपनिंग होती है, वहां से जब मोल्टन मटेरियल, जब जैसे हमने पढ़ा था कि जमीन के क्रस्ट के नीचे जो है, जो कि मेंटल है, वहां पे क्या है, मैग्मा है, वहां पे मोल्टन मटेरियल है, मोल्टन मैग्मा है, ये फोर्स के जरिए बाहर आता है। तो जब ये बाहर आ जाता है किसी एक जगह पे, किसी मखसूस जगह से जब ये बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्केनो कहते हैं। जब ये सडनली मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है उसको हम वॉल्केनो कहते हैं। अब इससे कौन सी डिस्ट्रक्शंस होती है, जैसे फास्ट फायर्स होते हैं, जो कि फास्ट में अगर वॉल्केनो जो है बाहर आ जाता है, काफी ज्यादा गर्म होता है, तो आग लगने का खतरा रहता है, तो फास्ट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये याद कर लीजिएगा आप ये डेफिनेशन, वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग, यानी जहां से बाहर आता है, ओपनिंग हम उसी को कहता है, यानी अर्थ का क्रस्ट जो है उसके ऊपर से जहां से ये बाहर आ जाता है उसको हम ओपनिंग कहते हैं, वेंट कहते हैं। इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन, जहां से फिर मोल्टन मटेरियल जो है बाहर सडनली आ जाता है। अब दूसरा हमारा जो है दैट इज अर्थक्वेक किसे कहते हैं, द मोमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स causing the vibration on the surface of earth, these vibrations are called earthquake। हमने पढ़ा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है ये मूव कर रही है, मूवमेंट्स कर रही हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स कर रही हैं। आप हायर क्लास में पढ़ोगे, जैसे कन्वर्जेंट मोमेंट है, डाइवर्जेंट मोमेंट है, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो है करते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट से करते हैं। उनसे क्या पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। क्या होती हैं पैदा, वाइब्रेशंस, अर्थ सरफेस में वाइब्रेशन, और उन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। उन वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। अब मैं बताऊंगा अर्थक्वेक जो है कैसे आता है। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, फोकस पॉइंट। अब हम देखेंगे फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, अर्थक्वेक कहां से शुरू होता है। A place in the crust where the moment starts. A place in the crust where the moment starts. ये वाला हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे बनाई है, ये मानो ये अर्थ का क्रस्ट है। अब मोमेंट जो है यहां से शुरू हुई है, यहां से मोमेंट शुरू हुई है, यहां से, इसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। उसके बाद यानी जहां से ये मोमेंट शुरू होती है, आपको कहेगा कोई फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, जहां से मोमेंट शुरू होती है, जहां से वाइब्रेशन शुरू होती है, उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। यानी जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट। अब हो गया एपिसेंटर, दूसरा हो गया एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस पॉइंट। इसके स्ट्रेट में आप जाइए, यहां से जहां से ये निकलेगा, बिल्कुल ये वाला हिस्सा जो है फोकस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, जहां से बाहर निकलता है लावा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, EPICENTR, एपिसेंटर। ठीक है ना। अब यह फोकस पॉइंट से क्या होता है, फोकस पॉइंट से वाइब्रेशन शुरू होती है, इस तरह से वाइब्रेशन शुरू होती है, वाइब्रेशन शुरू होती है,
दूर दूर तक फैलती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं, दूर दूर। सबसे ज्यादा जो ग्रेटर डैमेज होगा वो कहाँ पे होगा, वो एपिसेंटर पे होगा, यहाँ पे, इस वाले हिस्से पे, बिल्कुल यहाँ पे सबसे ज्यादा डैमेज। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, यहाँ से बिल्कुल जो ये वेव्स निकलती हैं ये यहाँ से ऊपर निकलती हैं, इससे क्या होती है, ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, एपिसेंटर यहाँ तक वाइब्रेशन होती है। तो अब इन वेव से क्या होता है, काफी ज्यादा वाइब्रेशन होती है और काफी ज्यादा डैमेज होता है, इनको हम सीमिक वेव्स कहते हैं। इन सीमिक वेव से क्या होता है, ग्रेटेस्ट डैमेज होता है। अब हम इससे कैसे, चूंकि अर्थक्वेक्स जो है इनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इनको इन एडवांस नहीं बोला जा सकता है कि फलानी दिन जो है अर्थक्वेक आ सकता है, फलानी जगह पे अर्थक्वेक आ सकता है, इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इन एडवांस इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अब अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस है हमारे पास, अब हम अर्थक्वेक से कैसे बच सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे पास है जिनको आपको अर्थक्वेक के वक्त फॉलो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आए, खुदा ना करे, अर्थक्वेक को हम उर्दू में जलजला भी कहते हैं, जब ये जलजला आए, अर्थक्वेक आए, तो हम उस वक्त कहाँ शेल्टर ले, कहाँ जाए। सेफ स्पॉट्स, अब सेफ स्पॉट्स कौन होते हैं, फॉर एग्जांपल आप घर में हो, अब सेफ स्पॉट्स आपके घर में कौन कौन है, अंडर किचन काउंटर, आपके किचन में आपने देखा होगा काउंटर बने हुए होते हैं, उसके नीचे, यानी कोई सॉलिड चीज हो, कोई मजबूत चीज हो, उसके नीचे आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई टेबल है, उस टेबल के नीचे आप जा सकते हो, या आपके किचन में एक काउंटर बना हुआ होता है जिसपे हम मुख्तलिफ बर्तन रखते हैं, उस काउंटर के नीचे आप जा सकते हो। और डिस्क अगेंस्ट इनसाइड कॉर्नर, और अगर आपके पास ना किचन काउंटर है ना टेबल है, तो आप कहाँ जा सकते हो, आपको कमरे के रूम के कॉर्नर में जाकर बैठना होता है। या स्टे अवे फ्रॉम, आपको किन किन जगहों से दूर जाना है, किन किन जगहों से दूर, फायर प्लेसेस, जहां पे आग लगने का खतरा ज्यादा है, उनसे आपको दूर भागना है, उनसे आपको दूर। जो विंडोज होती हैं उनमें शीशे लगे हुए होते हैं, उनसे भी दूर आपको भागना होगा। और या मिरर्स जो होते हैं आपके घर में, हमने देखे हैं मिरर्स जो है हम वॉल पे लगाते हैं, उस मिरर से आपको भागना पड़ेगा, उस मिरर से आपको दूर जाके बैठना होगा। या पिक्चर्स, बड़े बड़े जो फ्रेम होते हैं हमारे घर में, जो वॉल्स पे हम फ्रेम लगाते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स लगाते हैं, उन पिक्चर फ्रेम से भी हमें दूर जाके रहना होगा, तभी हम इस अर्थक्वेक का सामना कर सकते हैं। या बी प्रिपेयर्ड, हमें क्या करना है, सेपरेट अवेयरनेस अमंगस्ट यंग फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, हमें अर्थक्वेक की जो प्रिपेयर्डनेस है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने आप को, किस तरीके से मेंटली जो है अपने आप को तैयार रखना होगा, इसके लिए हमें इसकी अवेयरनेस अपने फैमिली मेंबर्स में उनको अवेयर करना होगा कि इसके कौन कौन से नताज निकल सकते हैं अगर हमने ये वाले पॉइंट्स उस वक्त यानी इस तरीके से हमने अर्थक्वेक का सामना करना है, कि हमें क्या करना है, हमें इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि हमें सेफर प्लेसेस पे उस वक्त रहना होगा। तो इंशाल्लाह ये आज का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजर लाइन फॉर्म्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।